Hello everyone, welcome to Learned IQ classes, and today we are going to discuss latitudes and longitudes. So far in geography basics classes, we have read about solar system. As you have seen in the previous video, we have discussed about solar system. It's the sun and its 8 planets around sun, and our expanding universe. Today we will discuss about globe. What is globe? Okay, and what are latitudes? What are longitudes? What are the need of latitude and longitudes? So far, and so on. Okay, so let's start. Globe. Globe is true model miniature form of the earth. So in short, if we have to define what is globe क्या है, तो उसको आसानी से हम कह सकते हैं इट इज़ अ ट्रू मॉडल. एक मॉडल है अर्थ का. किस फॉर्म में? मिनिएचर फॉर्म में. इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ. तो अब यू ऑल नो कि जो अर्थ है वो स्फीयर शेप में है. ठीक है. एंड इफ़ यू हैव टू, हमें पता करना होगा कि कोई पॉइंट हमें लोकेट करना हो कि ये पॉइंट अर्थ पे कहाँ है, या फिर इस पॉइंट को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि ये पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है. तो इसलिए क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे कोई प्लेस को लोकेट करेंगे. कि सपोज आप अपने फ्रेंड को कैसे बताओगे कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ. ठीक है. उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा. सबसे आसान रेफरेंस पॉइंट पहले हम क्या बनाते हैं? किसी भी चीज़ का हम पहले उसको डिसाइड करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट साउथ का है. तो लाइक ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है. तो इसी तरह हमने अपने ग्लोब को भी डिवाइड कर दिया ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में. ठीक है. तो जो ये पोर्शन नॉर्थ पोल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको नॉर्थ पोल कहते हैं. इसे हम साउथ पोल कहते हैं. ठीक है. दिस इज आवर ईस्टर्न पोर्शन एंड दिस इज आवर वेस्टर्न पोर्शन. ठीक है. तो अर्थ आपको पता है कि ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. ठीक है. एंड फिर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको ये पता है कि अर्थ जो है हमारा अपने एक्सिस पे ऐसे टिल्टेड है. एज यू कैन सी इन दिस ग्लोब, अर्थ ऐसा हमारा टिल्टेड है. ठीक है. ये अराउंड 23.5 एंगल पे टिल्टेड है. ठीक है. और इसी के अराउंड क्या होता है, ये ऐसे रोटेट कर रहा होता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस. ठीक है. मैंने कहा ना हमें रेफरेंस बनाना होगा. एंड लाइन्स जो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, यानी कि हमें कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाना होगा और लोकेशन या लाइंस बनाना होगा जिससे हम क्या कर सकेंगे, वो प्लेस को लोकेट कर सकेंगे. ठीक है. अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. ठीक है. तो एक नीडल है जिसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया है ग्लोब पे एक टिल्टेड मैनर में. ठीक है. जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं. तो ये जो नीडल है ये ग्लोब में, दिस इज नीडल जो आप देख सकते हैं ना यहाँ पर, दिस इज द नीडल जो यहाँ पर, ये नीडल इसके अंदर जारी होगी ऐसे. ठीक. इसको हमने फिक्स कर दिया है और इसी के अराउंड ये क्या करती है, अर्थ आपकी रोटेट कर रही होती है. तो ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सिस. तो यानी कि एक्सिस क्या हुआ? ग्लोब के थ्रू एक हमारी एक जो निडल गई है, ये वाली एक निडल गई है. ठीक है. आप आपने जब भी ग्लोब देखा होगा, आपने देखा होगा आप इसको यहाँ पर अगर आप ऐसे रोटेशन आप देंगे तो वो रोटेट कर जाएगा. ठीक है. तो ये एक्स रोटेट करेगा. ठीक है. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एक्सिस. इसी को हम लोग एक्सिस कहते हैं जो यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं. 2 points on the globe through which needle passes are 2 poles. अब जो दो पॉइंट होते हैं ग्लोब पे जिसके थ्रू निडल पास करती है उसे हम लोग कहते हैं 2 पोल्स कहते हैं. एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल. ठीक है. तो ये नॉर्थ में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल. एंड दिस इज इन साउथ, दिस इज नोन एज साउथ पोल. ओके. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 equal पार्ट्स. ठीक है. एक और इमेजिनरी लाइन जो जाती है जो ग्लोब को डिवाइड करती 2 equal पार्ट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं. ठीक है. तो ये लाइन कहाँ जाती है? ये ग्लोब को मिडिल से ऐसे 2 भाग में डिवाइड करती है और ये लाइन रही आपकी यहाँ पर. ठीक है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर.
ठीक है। इसी को हम लोग डिग्री में क्या कहते हैं, ये 0 डिग्री है, ठीक है। दिस इज इक्वेटर, और ये अर्थ ग्लोब को प्रॉपरली इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, ऊपर नीचे, ठीक है। नॉर्दर्न हाफ को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हाफ को हम लोग क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर, ओके। So we have seen, like in previous video, this is northern half is called northern hemisphere and southern half is called southern hemisphere, because equator is dividing our globe into two equal parts, okay. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitudes, okay. तो अब क्या हुआ कि जो इक्वेटर के पैरेलल जितने भी आपके सर्कल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था अपना ग्लोब, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहा था इक्वेटर हाफ में, ठीक है। अब इसके पैरेलल जितने भी आपके लाइंस बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे धीमे धीमे, तो दे ऑल आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, ओके। फॉर इजी ऑफ रिमेम्बरेंस, आप लेटा हुआ काइंड ऑफ लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टल हैं, तो इसको आप रिमेम्बर कर सकते हैं एज अ लैटिट्यूड्स, ठीक है। आपका इक्वेटर होगा 0 डिग्री पे, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो ये हो सकता है आपका 10 डिग्री हो, ठीक है, ये आपका 20 हो, 30 डिग्री हो, तो ऐसे आपका क्या होगा, डिग्री बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। दिस विल बी योर 90 डिग्री, ठीक है। सेम आप यहाँ से करेंगे तो ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30 ऐसे बढ़ती जाएगी, और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। सेम आपका नीचे जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अपर पोर्शन को, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर। इन लाइंस को हम क्या कहेंगे, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स, ओके। और इक्वेटर का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अब हम देखना है यहाँ पर कि इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से हैं, ठीक है। सारे लैटिट्यूड्स तो होंगे ही होंगे, बट हमें देखना है कि कौन से इम्पॉर्टेंट है। Beside equator, the North Pole 90 degree and the South Pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitude. Okay, पहला है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लाई करता है, 23 डिग्री एंड हाफ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये आपका है ग्लोब, ठीक है। दिस इज योर इक्वेटर, ठीक है। दिस इज 0 डिग्री। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि इसके ऊपर लाई करेगा, यहाँ पर कहीं, ठीक है। अब इसके ऊपर 0 डिग्री के ऊपर आप कहीं यहाँ पर 23.5 डिग्री पर, जब यहाँ पर सेंटर पे आप कंपास रखेंगे, ठीक है, कंपास रख के आप यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे 23.5 डिग्री पे, ये जो लैटिट्यूड जाएगा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। सेम आपका 23.5 डिग्री पे क्या आता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कहाँ लाई करता है, साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री के ऊपर आपका नॉर्दर्न, तो 0 डिग्री के नीचे क्या हो जाएगा आपका सदर्न, तो सदर्न यहाँ लाई करेगा, ठीक है। सेम आपको क्या करना होगा, कंपास अब आपको उलट के रखना पड़ेगा, और आप मार्क करेंगे, यहाँ पर रखेंगे आप, ठीक है, कंपास का सेंटर, और मार्क करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर आपको अराउंड 23.5 डिग्री मार्क करना है, ठीक है। एंड दिस विल बी योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसमें हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। अब आता है आपका आर्कटिक सर्किल, ठीक है। आर्कटिक सर्किल का क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ये भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मगर अब इसका आपका कितना है, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये आपको सॉरी ऊपर हो गया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नीचे वाली लाइन हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप यहाँ से आपको मार्क करना है, पहले आपको यहाँ मिला 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे ऐसे करके, अब यहीं से आपको मार्क करना है कहीं अराउंड 66.5 डिग्री पे, ठीक है। तो वो कुछ अराउंड यहाँ आपको मार्क मिलेगा, तो ये जो लाइन जाएगी इसे आप क्या कहेंगे, आर्कटिक सर्किल कहेंगे। इसके ये आपका सर्कल जो है 66.5 डिग्री पे नॉर्थ में, दिस इज नोन एज आर्कटिक सर्कल, दिस आर्कटिक सर्कल। सेम आपको सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा 66.5 डिग्री साउथ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर्कटिक सर्कल साउथ में, ठीक है।
तो ये हो गया आपका इक्वेटर, एक लैटिट्यूड। और इन्हीं सारी देखो ये जो आपकी लाइन्स है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इनकी आगे इंपॉर्टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये लाइन्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है। इसका ऐसा क्या मेजर रोल है, इसका रोल ही हमें मालूम चलेगा कि सन के मूवमेंट, सन की रेस का मूवमेंट और सब चीज़ें, इसलिए ये जो लाइन्स है इनका अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और इसके अलावा जो लाइन्स होती हैं सारी लाइन्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ पर हमने देख रखा ना, what we call this as a parallel of latitude. Okay, so let's move ahead. Here you can see, देखो जो आपका जो अर्थ है, अर्थ आपका ये रहा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी इक्वेटर, ठीक है। आपको पता है आपका इंडिया जो है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है ना। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी मैं बात कर रही थी, ये देखो आपको इंडिया को इक्वल हाफ में भी डिवाइड करता है, ठीक है। ये आप ग्लोब आप अपने एटलस में जाके चेक करिएगा, आपको मालूम चलेगा कि इंडिया का जो ये है, इंडिया को ये इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, स्टेट थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अक्सर आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है ये TOC, ठीक, ये कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है, ठीक है। ये बहुत से एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो पहला स्टेट हो गया आपका गुजरात। दूसरा देखिए ये लाइन राजस्थान से ही पास होती है, राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा देखिए आपका ये छत्तीसगढ़ से पास कर रही है। पांचवा झारखंड। छठा वेस्ट बंगाल। और ये देखिए आपका यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है त्रिपुरा, ये आपका हो गया 7, ठीक। और ये लास्ट में रहा आपका मिजोरम 8। तो स्टेट थ्रू विच टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, तो दे आर 8 स्टेट्स, ठीक। 8 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, ठीक, ठीक है। और आप इन सारे स्टेट्स का नाम ही लर्न कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान को भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान का ये सदर्न पोर्शन लाई करता है, ठीक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। हीट जोन्स, देखा जो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स क्या हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अर्थ के हीट जोन्स को बनाते हैं, अर्थ के हीट जोन्स को बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि देखिए जो ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर पे क्या होता है, जो सन की रेज होती है वो हमेशा क्या होती हैं, डायरेक्टली आती हैं, ठीक है। मोस्टली स्ट्राइक्स डायरेक्टली, ठीक है। तो इस इक्वेटर पे अधिकतर डायरेक्टली आती हैं, ठीक है। और डायरेक्टली वो पड़ती हैं अर्थ के 23.5 डिग्री नॉर्थ तक लेके 20.5 डिग्री साउथ तक ही पड़ पाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है वो देखिए, अर्थ का जो यहाँ का जो पोर्शन वो कर्व हो जा रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ का पोर्शन भी क्या हो रहा है, कर्व हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ द कर्व ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ। जो यहाँ पर क्या होता है, लो एंगल पे आती हैं, ठीक है। इनकमिंग सनलाइट जो होती है वो स्लैंट हो जाती है, कुछ एंगल में पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है, ये पूरा जो जोन है इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री वाला से लेके इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री, इन शॉर्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं, एक टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। टॉरिड जोन कह सकते हैं आप इसको हीट जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं ऑल द ईयर, ठीक है, ऑल द ईयर। इसी के बीच में होता है क्या है, सन की रेज माइग्रेट करती हैं, ठीक है। ये आपकी सन की रेज डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ जाएंगी, फिर आपके आएंगी साउथ की तरफ, फिर आपके जाएंगी नॉर्थ की तरफ। तो कुछ ऐसा होगा कि इनको आपको देखने को मिलेगा, इस डायरेक्टली परपेंडिकुलरली जो लाइट है वो माइग्रेट करेगी, ठीक है। लाइट यहाँ तक ही पहुंचेगी, बट वो कुछ इस तरह से पहुंचेगी, ठीक है। वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हीट जोन, ठीक है। हम ट्रॉपिक को क्या कहते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम लोग कहते हैं हीट जोन, इसलिए कंपेरेटिवली हॉट होता है। फिर आता है आपका टेम्परेट जोन, यानी कि 23.5 डिग्री, यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक तो आपकी परपेंडिकुलर सनलाइट पड़ी थी, ठीक है, सन से। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, वो
एंगल में पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तो एंगल में पड़ रही है, ठीक है, ये एंगल पे है, यहाँ पर जो सनलाइट पड़ती है उसके लिए क्या होता है, एरिया ज़्यादा हो जाता है और सनलाइट कम पड़ती है, ठीक है। इसलिए कंपेरेटिवली ये हॉट ना होकर सिर्फ ये वार्म होता है। और हॉट रीजन में, ट्रॉपिक रीजन में क्या होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलरली लाइट पड़ रही होती है, तो ये यहाँ पर एरिया कम और लाइट ज़्यादा होती है, सनलाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए ये इस रीजन को हम लोग हॉट कहते हैं, ठीक है। बाकी और भी आपके रीजनल फैक्टर्स होंगे कि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हीट जोन्स ही मिलेंगे, आपको कोल्ड जोन भी मिल सकते हैं, वो अलग फैक्टर्स होंगे, रीजनल फैक्टर होंगे। बट आप एक ग्लोबल फैक्टर पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसको हम लोग हॉट कहते हैं, इसको ट्रॉपिक कहते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या आ गया, ये होता है आपका टेम्परेट जोन, ये वार्म जोन होता है। इसके बियॉन्ड 66 डिग्री एंड हाफ के बियॉन्ड आप जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड कहते हैं, इसको पोलर रीजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एकदम ही लाइट एंगल पे पहुँचती है, ठीक है। और क्या होता है, टिल्ट के कारण भी देखिए यहाँ तक लाइट पहुँच नहीं पाती है। कभी कभी ऐसा आता है 6 महीने यहाँ पर लाइट नहीं रहती है, अंधेरा रहता है, ये एकदम डार्क में रहता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है 6 मंथ इसमें हरदम ऑल टाइम डे एंड नाइट यहाँ पर लाइट रहती है, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न ये भी है, ठीक है, अगर आपका 6 मंथ लाइट रहती है तभी वो जो आपका क्या होता है कि जो सन लाइट होती है वो एंगल्स पे पड़ती हैं, ठीक है। और एरिया वहाँ पर आपका देख लीजिए, नॉर्थ पोल पे आता है तो एरिया यहाँ पर ज़्यादा होता है और वो जो सनलाइट रेज हो रही होती है वो टिल्टेड होती हैं, वो कम पहुँचती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, एरिया ज़्यादा, लाइट कम, इस वजह से ये दिस रीजन इज नोन एज कोल्ड रीजन, ठीक है। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ some of the important latitude like Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Equator, and this is Arctic Circle and all that, okay। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, इसको कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर आर्कटिक ओशन, इसलिए इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। नीचे यहाँ पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, इसलिए हम इसको अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। इसको कोल्ड भी कहते हैं, इसको फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके आगे आपके हरदम काम आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेम यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, देखिए जो मैं बताई थी कि यहाँ पर सनलाइट क्या होती है, परपेंडिकुलरली पड़ रही होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रही थी, एंगल्स पे जा रही होती है, ठीक है, इसके बियॉन्ड, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग पोलर जोन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब तक हमने जाना व्हाट आर लैटिट्यूड्स, नाउ विल स्टडी कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of that place, ठीक है। अब हम अभी भी हमारी दिक्कत है कि हमें सिर्फ ग्लोब का हम जान पाए हैं कि ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर रहेगा तो नॉर्थ में रहेगा, इसके ऊपर रहेगा तो साउथ में रहेगा। सपोज दोनों ही पर्सन अब क्या नॉर्थ में है, अब हम कैसे यहाँ पर लोकेट करेंगे, मान लीजिए ए भी आपका पर्सन नॉर्थ में है, बी भी पर्सन आपका नॉर्थ में है, तो आपको एग्जैक्टली लोकेट करना होगा कि ए और बी एग्जैक्टली कहाँ हैं। इसलिए हमने क्या किया, नॉर्थ साउथ में तो डिवाइड किया ही किया, अब हम इसको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर भी डिवाइड करेंगे, यानी कि लॉन्ग में, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड। तो एक प्राइम मेरिडियन जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, एक प्राइम मेरिडियन जाएगा, ठीक है, उसको उसके जो राइट में रहेगा उसको कहेंगे हम लोग वो राइट में है, यानी कि वो ईस्ट में है, ठीक है, और जो लेफ्ट में रहेगा उसको कहेंगे वो वेस्ट में, ठीक है। ये आपका नॉर्थ हो गया, या साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। सेम अगर आप देखना चाहें तो आपका जो इंडिया है, अगर आपको उसको लोकेट करना है, ठीक है, तो वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आता है, ठीक है। अब आपको आसान हो गया लोकेट करना ना, कि और इक्वेटर के अबव आता है, इसलिए नॉर्थ में आता है, ठीक है। तो इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे ही आपको देखना होगा कि आपको कमेंट करके आंसर देना होगा कि अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में कि साउथ वेस्ट में, ओके। कमेंट दिस डाउन इन comment below, and answer will be discussed in the next upcoming video, okay। Let's go back to our topic, okay।
सो यहाँ देखिए द टू, अब हमें क्या करना है, पोजीशन ऑफ अ प्लेस पता करना है. इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. उस लैटिट्यूड से ज़्यादा हमें जानने की जरूरत थी. ठीक है, जो टोंगा आइलैंड है, एग्जाम्पल की तरफ देखा जाए, टोंगा आइलैंड है, ये पैसिफिक ओशन में लाई करता है, और मॉरिशियस आइलैंड लाई करता है इंडियन ओशन में, और ये दोनों सिचुएटेड हैं सेम लैटिट्यूड पे, 20 डिग्री साउथ पे. ठीक है, वही चीज़ मैंने कहा ना कि अगर आपका सेम लैटिट्यूड पे ही दोनों आपका रहेगा तो आप कैसे उसको लोकेट करेंगे. ठीक है, now in order to locate them precisely we must find out how far east or west these places are given from a given line of in reference. तो हमने एक लाइन ऑफ रेफरेंस उसको हमने परपेंडिकुलर लाइन ऑफ रेफरेंस बनाया, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं. रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर एज अ डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. ठीक है, तो जो ग्लोब पे आपको ऐसी लंबी लंबी लाइन देखने को मिलती है ना, ये लाइन जा रही है, फिर यहाँ से निकलती है नॉर्थ से, फिर साउथ जा रही है, फिर नॉर्थ से फिर साउथ जा रही है. ठीक है, और इनके बीच में भी एंगल्स बनते हैं, और उस एंगल पे जाके इनको हम लोग ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ओके, these are semicircle and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero. ठीक है, देखिए यहाँ पर इक्वेटर पे क्या होता है, इनके बीच डिस्टेंस दिख रही है. ठीक है, और जैसे ही ये सारी आपकी लॉन्गिट्यूड्स पोल की तरफ जा रही हैं, इनके बीच की डिस्टेंस देखिए, आपको दिख रही है ना, ये क्या बन जा रही है, ये जीरो बन जा रही है. ठीक है, एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पर सारी मेरिडियंस क्या हो रही हैं, यहाँ की मिल रही हैं. ये सारी जो लॉन्गिट्यूड्स है लाइन आके ऊपर आपको क्या होती है, मिलती है यहाँ पर. ठीक है, नॉर्थ पे और साउथ पे. तो ये आपकी सब प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, आप एक एक करके सब पढ़ लीजिएगा, ये आपकी क्या है, सब प्रॉपर्टी है. ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारी मेरिडियंस की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि सभी क्या हो रही है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं, तो ऑब्वियसली सारी मेरिडियंस की क्या होगी, इक्वल होगी. ऑल कंट्री डिसाइड दैट काउंट शुड बिगिन फ्रॉम मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच. ठीक है, तो सारी कंट्री ने, उस टाइम पे साइंटिस्ट जो थे वो लंदन के थे, उन सब ने मिलके डिसाइड किया कि जो क्या कहते हैं, काउंट होगा वो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होगा वो पास करेगा ग्रीनविच से. ठीक है, जहाँ पर क्या लोकेटेड था, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड था. ठीक है, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, और हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं. ठीक है, इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और जो प्राइम मेरिडियन है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. एंड इफ वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज एंड फ्रॉम इसके फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड. ठीक है, तो ये आपका ये रहा. ठीक है, ग्लोब को अगर आप रेक्टेंगल के फॉर्म में खोल देंगे तो कुछ वैसे दिखेगा. ठीक है, तो ये रहा आपका इंडिया. ठीक है, और ये रहा आपका प्राइम मेरिडियन. दिस लाइन इज योर प्राइम मेरिडियन. इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है आपका, 0 डिग्री. इसके इधर जाएंगे तो ये आपका यहाँ तक 180 डिग्री ईस्ट में, राइट में जाएंगे तो. ठीक है, सेम अगर आप लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ तक, तो दिस विल बी ऑल्सो योर 180 डिग्री. ठीक है, ये लेफ्ट में जाएंगे, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, वेस्ट से. ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी. अब हमें लोकेट करना है, एंड वी ऑल नो. ठीक है, आपका इक्वेटर यहाँ है. ठीक है, दिस इज योर इक्वेटर, और ये आपको मैप ऐसा लग रहा होगा कि इक्वेटर इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली में इक्वेटर के ऊपर कंट्रीज ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा दिखाने के लिए ये ऊपर का ज़्यादा पोर्शन दिखाएगा और साउथ में कम है. ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया इक्वेटर. अब आपको लोकेट करना है आपका इंडिया किधर है. दिस इज योर इंडिया. ठीक है, सो दिस इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड ऑन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन के ये ईस्ट पे है, तो क्या कहेंगे, इंडिया का लोकेशन अगर मुझे कहना हो, इंडिया का मुझे कहना हो, तो इंडिया लोकेटेड हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट में. सेम अगर आपको पता करना है, अब ये रहा अमेरिका. लो
कमेंट में आंसर करने से पहले मैंने आपको कौन सा बता दिया यहाँ पर। अमेरिका है आपका, ये आपका यूएस है। इसको आपको लोकेट करना हो तो कैसे लोकेट करेंगे, ये भी इक्वेटर के किधर है, नॉर्थ में है, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है कि वेस्ट में है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन की ये किधर है, लेफ्ट साइड में है, यानी कि वेस्ट में है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, ठीक है। अब आपको लोकेट करना है मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का क्या लोकेशन है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के टर्म्स में, ठीक है। लेट्स गो अहेड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड से ही जुड़ा है आपका टाइम, ठीक है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब हमें टाइम को मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम ले लेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स, इनके मूवमेंट ले लेंगे, ठीक है। द सन रेगुलरली राइजेस सेट्स एंड एवरी डे, ठीक है। तो एक चीज आपको पता है, एक जो आपका अपना स्टार है जिसका नाम सन है, इसका क्या है, इसका अपना काम फिक्स है और टाइम भी फिक्स है। ये हर दिन सुबह राइज होता है, ठीक है, और शाम को ढलता है, ठीक है। एंड नेचुरली देखा जाए तो ये बहुत ही सही बेस्ट टाइम कीपर है, ठीक है। ये अपना सुबह उठने में कभी लेट नहीं करता कि आज तो बहुत थक गए, आज बहुत काम किया, आज नहीं उठेंगे, नहीं। सन अपना काम डेली करता है, नियम से करता है, कभी इसको थकान नहीं होती है। तो इसलिए हमने इसको टाइम कीपर मान लिया, ठीक है। थ्रू आउट द वर्ल्ड लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाई शैडो कास्ट ऑफ द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट द नून, लॉन्गेस्ट एट द सनराइज, ठीक है। तो ये जो जब हम स्टार्टिंग की बात है, जो सन परछाई बनाता है, मान लीजिए कोई ये चीज़ है, ठीक है, इसकी जो शैडो बनाती है, हम शैडो से क्या करते थे, पहले पहचानते थे कि सन क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो जो दिन का समय होता है वहाँ परछाई, क्योंकि सन आपका वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल चमक रहा होता है, जो परछाई होती थी वो बहुत छोटी बनती थी, किसी चीज़ की परछाई बहुत छोटी बनती थी। तो इसका मतलब हम समझ लेते थे ये क्या है, टाइम है, ये नून हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर आपका इवनिंग में जहाँ पर सन आपका होराइजन के पास पहुँच जाता है और ये कोई चीज़ है, इसका शेडो क्या होती, फिर लंबी होती थी। जब शेडो लंबी होती थी हम समझ जाते थे ये क्या टाइम हो रही है, इवनिंग हो रहा होगा या फिर आपका सनराइज हो रहा होगा, ठीक है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon, ठीक है। जब प्राइम मेरिडियन पे सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो सभी जगहों पे क्या होगा, ऑल द प्लेसेस दिस मेरिडियन पे, इस मेरिडियन पे यानी कि इस लॉन्गिट्यूड पे सब पे ही क्या होगा, मिड डे होगा, दिन हो रही होगी, ठीक है। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich. तो यानी कि यहाँ पर देखिए आपका अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट से रोटेशन ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। तो यानी कि आपका सन यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी जो सन रेज होंगी वो इधर की कंट्री से पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर आप लोकेट करेंगे तो दिस इज आपका जापान, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे पहले सूर्य किरणें जापान में पड़ती हैं, पर देखा जाए तो जितनी भी यहाँ पर कंट्रीज है इन सब पे पहले पड़ती होगी, इवन यहाँ के न्यूजीलैंड पे भी, ठीक है, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो ग्रीनविच के जो ग्रीनविच के आपके ईस्ट में होंगी वो क्या होंगी, आगे होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर सन पहले पड़ेगा तो ग्रीनविच यहाँ है आपका, दिस इज योर वेयर ग्रीनविच इज। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारी कंट्रीज क्या होंगी, अहेड होंगी, ठीक है। और इसके पीछे क्या होंगी, यहाँ पर अभी भी रात होगी, ठीक है। तो ये आपकी बिहाइंड होंगी, ठीक है। दोस्त जो वेस्ट होंगे वो बिहाइंड होंगी। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर, ठीक है। यानी कि अपने ही एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है कितने देर में, 360 डिग्री वो रोटेट करता है, यूनिटरी मेथड लगाए हम तो 24 आवर्स में, ठीक है। अगर देखा जाए इसका मतलब 1 घंटे में कितना करेगा, अगर हमें देखना हो तो मान लीजिए इसको ऐसे लिखा जाए, ठीक है। मतलब इसका मतलब 24 आवर वो रोटेट करती है
360 डिग्री में, तो 1 आवर्स में कितना होगा, यानी कि 1 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 24 एंड दिस विल गिव यू 15. ओके, 15 डिग्री. ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री करेगी, यानी कि यहाँ पर आवर्स है ना, तो यानी कि 1 आवर में वो 15 डिग्री रोटेट करेगी. अब आपको पता है कि 1 घंटे में आपके होते हैं कितने मिनट, 7 मिनट. ठीक है, तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे कि 60 मिनट्स में. ठीक है, अब आपको निकालना है, दस इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 14 इंटू 4. ठीक है, तो अगर 12 बज रहे हैं आपके नो ग्रीनविच पे, तो 15 डिग्री पे कितना होगा. ठीक है, तो 15 डिग्री पे कितना होगा इसका हम निकाल लेंगे, जो कि ईस्ट ऑफ ग्रीनविच है, इसका क्या निकाल लेंगे. ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितना जाएगा, 1 आवर 4 मिनट, 1 आवर 4 मिनट्स. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप 15 डिग्री के इसको 4 मिला के यहाँ पर निकल के आ जाएगा 60 मिनट से, यानी ठीक है 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच विच मीन्स 1 PM. अगर 12 बज रहा है तो 1 घंटे का 15 मिनट में 1 घंटे का डिफरेंस होता है, तो यानी कि यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा, 1 PM हो रहा होगा, क्योंकि ये ग्रीनविच से ईस्ट में है, ऐसा समझिए. ठीक है, ये ग्रीनविच है, यहाँ पर 12 बज रहा है. ठीक, और 15 डिग्री पे पूछ रहा है, 15 डिग्री पे ईस्ट में क्या होगा, यानी कि जब 12 बज रहा है यहाँ पर, तो 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे हम. 15 डिग्री में क्या कितना 1 घंटा होता है, यानी कि जब 12 बज रहा है तो हमें क्या करना होगा, 1 घंटा 12 में ऐड करना होगा, क्योंकि ये अहेड होगा ना, तो इसलिए 12 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना बज जाएगा, 1 PM. ठीक है, तो ये इसलिए आंसर हो गया यहाँ पर 1 PM. अगर हम 15 डिग्री वेस्ट की बात करें, यानी कि आपका ये रहा ग्रीनविच. ठीक है, यहाँ पर आपका 12 बज रहा है, ये ईस्ट में हम जाएंगे तो अहेड हो जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे तो हम बिहाइंड हो जाएंगे. अब आपको क्या करना है, 15 डिग्री जाना है वेस्ट में, तो 12 में से आप 15 डिग्री जाएंगे, तो इसका मतलब आपका 1 घंटा आपको क्या करना है, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर. यहाँ हमने देखा था ना, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर. तो 1 आवर हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा. 1 आवर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा. ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 PM. ठीक है, 11 AM, इट विल बी 11 AM नॉट PM, AM. ठीक है, सिमिलरली 1 डिग्री विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच. ठीक है, at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest. ठीक है, point that is sky. When it is midday, the time shown by such a watch will give you local time of that place. You can see that all the places on the given meridian longitude have the same local time. जो मेरिडियन पे आपके जो भी एक मेरिडियन होगा आपके, उस पे क्या होगा, सारी ही जगह पे, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, वो सब जगह क्या होगा, एक ही टाइम होगा. दिस लाइन इज सेइंग दैट. तो अब हम आते हैं कि हमारे पास वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर द क्लास टुडे.